आज की कंप्यूटर क्लासेस में हम एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन सीखेंगे कि डाटा वैलिडेशन कैसे किया जाता है। डाटा वैलिडेशन को आप डाटागिरी भी कह सकते हैं कि आपको डाटा एंट्री करने में मास्टरी हो जाए, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए, तो वो किस प्रकार से आप डाटा वैलिडेशन एक्सेल के अंतर्गत करते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। थोड़ा सा इनिशियल लेके चलेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और इसके सभी पॉइंट्स को साथ के साथ क्लियर भी करते हुए चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है और एक लिस्ट हमने तैयार की है जिसमें नेम ऑफ क्लाइंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, एज और सिटी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें कई क्लाइंट हो सकते हैं, एक क्लाइंट भी हो सकता है, 10 क्लाइंट भी हो सकते हैं, 100 क्लाइंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने क्लाइंट के अंदर डाटा वैलिडेशन होता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए क्लाइंट, जहां पर हमने क्लाइंट का नाम लिखा है वहां पर हमने कोई नंबर टाइप कर दिया है, कोई नंबर, कोई संख्या टाइप कर दी है, तो एक अलर्ट मैसेज एक्सेल की तरफ से आ जाए कि आपने गलत एंट्री की है। कई बार ज़्यादा डाटा जब हम एंट्री करते हैं तो सही कॉलम में गलत एंट्री कर देते हैं, तो उस एंट्री से बचने के लिए एक्सेल हमको एक अलर्ट मैसेज दे देता है। अपनी भाषा में आप उसको समझाने के लिए लिख भी सकते हैं, कोई कमेंट लिखना चाहे तो ये डाटा वैलिडेशन कहलाता है। जैसे नेम ऑफ क्लाइंट में हमने यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया, तो उसको हम करके देखते हैं कैसे डाटा वैलिडेशन होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं जिस कॉलम के अंदर हमें डाटा वैलिडेशन करना होता है। डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, तो डाटा वैलिडेशन पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में 3 टैग होते हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और अलर्ट मैसेज। सेटिंग में हम जब इसमें अलाउ करते हैं, अलाउ में कस्टम को अलाउ करेंगे क्योंकि हम इसमें एक फार्मूला देना चाहते हैं। वो फार्मूला क्या है आपने पीछे पढ़ चुका है, इज टेक्स्ट फार्मूला। इज टेक्स्ट फार्मूला क्या करता है कि वह ये चेक करता है कि जो उसके अंदर लिखा हुआ डाटा है वो टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है या नंबर के रूप में लिखा हुआ है। यदि वो टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू वो ट्रू देता है, और यदि वो नंबर के रूप में लिखा हुआ होता है तो वह उसकी वैल्यू फॉल्स देता है। एक एग्जाम्पल के रूप में पहले करके देख लेते हैं, बाद में डाटा वैलिडेशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास सीरियल नंबर है 1 2 और हम यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, इस टेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इज टेक्स्ट, इस टेक्स्ट फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और हमने उस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा हमने लिखा है वो नंबर के रूप में लिख दिया है, उसकी वैल्यू नंबर के रूप में आ गई है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई नाम लिख देते हैं कैरेक्टर के रूप में, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए, फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगी। ये आपने नीचे देख लिया है। तो ये अगर हम फार्मूला डाटा वैलिडेशन के अंदर लगा दें, यानी हम इस कॉलम के अंदर ऐसा फार्मूला लगा दें जिससे कि जैसे ही हम कोई नंबर एंटर करें नाम के अंदर तो वो उसका अलर्ट मैसेज देते, तो इसके लिए डाटा वैलिडेशन प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर 3 टैग होते हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और अलर्ट मैसेज या अलर्ट, एरर अलर्ट। यदि हम कोई एरर अलर्ट देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। कस्टम में अलाउ करने के बाद यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया इज टेक्स्ट, वही फार्मूला जो आपने अभी यूज कर रहे थे, b1 इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि b1 कॉलम के अंदर हमने यूज करा है। यदि ये ऐसा है, ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ट्रू नहीं है तो एरर मैसेज में, एरर अलर्ट में हम मैसेज दे सकते हैं। टाइटल में भी आप कोई चीज देना चाहें कि क्या, इसको आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी टाइप कर सकते हैं, क्या कोई नंबर नाम हो सकता है क्या, नाम हो सकता है क्या। ये हमने एक अलर्ट मैसेज टाइटल के रूप में दे दिया। अब नीचे एरर मैसेज में हमने कहा कि नाम सही से एंटर करो, एक मैसेज हमने यहाँ टाइप कर दिया। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डाटा वैलिडेशन के अंदर ही इसको जब हमने ओके कर दिया है और सेटिंग में गए हैं तो यहाँ पर अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद द सेम सेटिंग,
यानी जितने भी सेल इसके अंतर्गत हैं उन सभी में सेम सेटिंग अप्लाई कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर ये सेटिंग लगा दी कि इस कॉलम के अंदर कोई भी हमने यदि टेक्स्ट एंटर किया तो वो तो ट्रू हो जाएगा, उसकी तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन यदि कोई नंबर एंटर कर दिया तो उसमें अलर्ट मैसेज देगा। देखते हैं देता है। मान लीजिए हम तीसरी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने थर्ड एंट्री करने के बाद यहाँ पर हमने कोई नंबर दे दिया, एक नंबर टाइप कर दिया। एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ आ गया मैसेज में, क्या कोई नाम हो सकता है क्या, नाम सही से एंटर करो। तो इस प्रकार के कुछ अलर्ट मैसेज जब आ जाते हैं तो इसको हम डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कभी कोई नाम, इसको कैंसिल करने के बाद कोई नाम डाल देंगे यहाँ पर, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अंदर केवल नाम की एंट्री हो सकती है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में भी हम एंट्री कर सकते हैं। कैसे एंट्री कर सकते हैं कि यदि कोई मोबाइल नंबर, हम जानते हैं कि सभी मोबाइल नंबर 10 अंकों के होते हैं, और किसी ने 9 नंबर के मोबाइल नंबर को या 11 नंबर के मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया, तो उसको वह अलर्ट मैसेज दे दे कि आपने मोबाइल नंबर गलत एंटर किया है। तो इसके लिए हम मोबाइल नंबर पर भी डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। कैसे एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डाटा पर जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत जहां पर ये अलाउ लिखा है, इस अलाउ के अंदर अब हम टेक्स्ट लेंथ को हाईलाइट करेंगे। टेक्स्ट लेंथ यानी लेंथ कितनी होनी चाहिए। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहां पर मिनिमम वैल्यू भी 10 देंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी 10 दे देंगे। इस प्रकार इसको करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर की एंट्री होगी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर की एंट्री 11 बार कर दी है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन। ये एक्सेल की तरफ से एक मैसेज आया है। मान लीजिए आप अपनी भाषा में कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी भाषा में भी सेटिंग कर सकते हैं। कैसे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में टेक्स्ट लेंथ आपने लिख दी है, इनपुट में अब एरर अलर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अलर्ट मैसेज में क्या देंगे, मोबाइल नंबर तो ढंग से एंटर करो। ऐसे आप अपनी भाषा में एक विनोद रूपी भाषा में आप लिख सकते हैं। विनोद के रूप में भी आप अपनी भाषा को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको जो सीखना है एक्सेल को थोड़ा हास्यास्पद तरीके से भी सीखना होगा। मोबाइल नंबर दस नंबर का होता है, या आपने अलर्ट मैसेज दे दिया उसको, मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है। और टाइटल में आप क्या देंगे, टाइटल में आपको भी विनोदपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं। चूंकि हम इसको सीख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको एक वाक्य हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं कि सही से मोबाइल नंबर एंटर करना सीखो। एक हमने मैसेज दे दिया, सही से मोबाइल नंबर एंटर करना सीखो, जिसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर 11 नंबर का मोबाइल नंबर डालेंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, एंटर करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, सही से मोबाइल नंबर एंटर करना सीखो, मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है। तो इस प्रकार का डाटा वैलिडेशन का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, ये तो था मोबाइल नंबर के अंदर। अब आते हैं आधार नंबर के अंदर। आधार नंबर के अंदर हम किस प्रकार का डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। एक व्यक्ति का आधार नंबर केवल एक ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि हम 2 व्यक्तियों के आधार नंबर एक लिख दें। तो एक्सेल के अंदर हम वो अलर्ट मैसेज दे सकते हैं कि यदि हमने किसी डाटा की एंट्री 2 बार कर दी, किसी आधार नंबर की एंट्री 2 बार कर दी, तो वो हमको अलर्ट मैसेज दे दे कि ये तो नंबर पहले से यूज हो चुका है, किसी और का नंबर है। तो इस प्रकार से हम उसके अंदर डाटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे, डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम एलॉय के अंदर कस्टम का प्रयोग करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, एलॉय कस्टम। कस्टम का प्रयोग करने के बाद, चूंकि हम कस्टम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एक फार्मूला देना चाहते हैं। और फार्मूला का आपको हमने काउंटिव फार्मूले का प्रयोग अभी पीछे के ट्यूटोरियल में बताया था
काउंट इफ क्या करता है कि दिए गए नंबर की एंट्री कितनी बार हो चुकी होती है, प्रेजेंट और एब्सेंट जब हमने निकाली थी तो उसको वो काउंट कर रहा था कितनी बार प्रेजेंट है बच्चा, कितनी बार एब्सेंट है बच्चा। लेकिन यदि हम आधार नंबर को काउंट करेंगे तो आधार नंबर की काउंट यदि एक ही आ रही है, ट्रू आ रही है तो ठीक है, और यदि एक से ज्यादा बार एंट्री आएगी तो उसको अलर्ट मैसेज देते। तो इसके लिए यहाँ पर हम काउंट इफ फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे, COUNT काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूले का प्रयोग करने के बाद हम यहाँ पर रेंज देंगे, उस रेंज को देंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है, आधार को देखना है कि आधार की एंट्री क्या कर रखी है। काउंट इफ इक्वल टू क्या दे दे, 1। एक ही बार यदि एंट्री आ रही है तो ठीक है, नहीं तो एरर मैसेज में वो आपको मैसेज दे देगा। कैसे मैसेज देगा यहां पर करके देख लेते हैं। D2 इक्वल टू 1, D2 ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू 1 लिखेंगे तो इसको ये ओके कर देगा। और नहीं तो अलर्ट मैसेज में हमें यहाँ पे मैसेज देना होगा कि ये नंबर, आधार नंबर 2 बार एंटर हो चुका है। कैसे देंगे, यहाँ पर काउंट इफ लिख दिया, काउंट इफ D2, या आधार की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली और आधार की रेंज, पहले इसको आप इस तरह से समझे, काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट लगाएंगे, आधार की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें आधार नंबर लिखना है, कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे D2 को, पहले वाले नंबर को, इक्वल टू 1 लिखेंगे, इक्वल टू 1। यदि ऐसा आ रहा है तो क्या करे, उसको आउटपुट में दे दे, ओके कर दे, अलर्ट मैसेज में दे दे। अलर्ट मैसेज में हम क्या देना चाहते हैं कि एक से अधिक बार आधार नंबर जुड़ गया है, ऐसा आप मैसेज दे सकते हैं। एक से अधिक बार आधार नंबर जुड़ गया है, इसको जब हम ओके करेंगे यहाँ पर तो ये इस पर पूरे के पूरे रेंज के अंदर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर दोबारा से इसी आधार नंबर की एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ पर एंटर करने के बाद ये इसको नहीं लेगा। देखें, वैलिडेशन में जाएं, दोबारा वैलिडेशन इसको सेलेक्ट करें, वैलिडेशन के अंदर जाएं, आधार नंबर के अंदर आए, आधार नंबर हमने सेटिंग में लिया था, इक्वल टू D1 लिया था, कस्टम के अंदर इसको अप्लाई किया था, इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी एंट्री को नहीं लेगा। इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस करके देखें। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। डाटा वैलिडेशन को, क्योंकि आधार नंबर को अभी ये यहाँ पर नहीं ले रहा है, तो इसको आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंतर्गत बताया जाएगा। फिलहाल नेम ऑफ क्लाइंट और मोबाइल नंबर को आप प्रैक्टिस करके जरूर देखें। धन्यवाद।